यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर ओपन टेस्ट है, ओपन टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन देख चुके थे और 51 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग अपना जो PT 365 है उसके MCQs भी करेंगे, ठीक है। PT 365 जो MCQs के कर सकते हो, यहाँ पर अभी कल मैंने कराए हुए थे साइंस टेक्नोलॉजी के पार्ट 4 और 5 के। आज कराएंगे जो मैगजीन आई है कल्चर की, है ना, कल्चर की मैगजीन इंग्लिश में, उसके हम लोग हिंदी में MCQs आज यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो कल भी मैंने कराए, कल भी जाके देख सकते हो यहाँ पर चैनल में प्लेलिस्ट पे PT 365 MCQs करके होगा, वहाँ पर आते हैं यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 1 का, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले समकालिक अखिल भारतीय हाथी अनुमान SAIEE 2021 से 25 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारतीय वन जीव संस्थान WIA द्वारा 2025 में परिणाम जारी किए गए। पहली बात क्या होगी, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। सेकंड, इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कर्नाटक में हाथियों की आबादी सर्वाधिक होगी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज्य में कर्नाटक में 6000 करीब यहाँ पर 13 हाथी यहाँ पर है, सबसे अधिक आबादी के साथ। उसके बाद यहाँ पर अपना स्थान बरकरार रखा है इसने। उसके बाद असम 4159, उसके बाद आपका जाएगा तमिलनाडु 3136, ठीक है। और उसके बाद केरल 2785, दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, भारत के आधे से अधिक जंगली हाथी पश्चिमी घाट में क्षेत्र में संकेतित हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर डी। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। ये बोला है मेजन वर्षावन के जो वृक्ष है आकार में बड़े होते जा रहे हैं, जिनका औसत व्यास प्रत्येक दशक में 3% से अधिक बढ़ रहा है। पहली बात क्या होगी, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वायुमंडल में CO2 की बढ़ती मात्रा कार्बन निषेचन के प्रभाव को बढ़ावा देती है, जिससे यहाँ पर पादपों की यहाँ पर वृद्धि में तेजी होती है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित प्रदूषक पर विचार करना है। पहला, ओजोन O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सीसा PB अमोनिया। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का निर्धारण कितने प्रदूषकों में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा आपका एक तो पहला, ठीक है। दूसरा यहाँ से इसमें नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हो जाएगा 1, 3, चौथा सीसा, पांचवा अमोनिया। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 इसको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर ये एक ग्रीन हाउस गैस है और AQI के संदर्भ में वायु गुणवत्ता जो प्रदूषक होती है वो नहीं होती है, तो गलत हो जाएगी राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में रहे RHO-DIS इंडिया कार्यक्रम के संबंध में इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो जब्त किए गए सींगों वाले जब्त किए गए यहाँ पर सींग को पता लगाने के लिए समष्टि अनुवांशिक की निगरानी के लिए गेंडों के DNA आधारित डेटाबेस को निर्माण करना। 54 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन है, परिसंकट में और अन्य अपशिष्ट संशोधन नियम 2025 के संबंध में विस्तारित यहाँ पर उत्पादक उत्तरदायित्व EPR के ढांचे उस पर विचार करना है। इसने अलव धातु है जिसमें यहाँ पर एल्युमिनियम, तांबा एवं जस्ता शामिल है, और उसके यहाँ पर मिश्र धातुओं के लिए एक व्यापक विस्तारित उत्पादक द्वैत जो है वो ढांचा प्रस्तुत किया है। पहली बात 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है इस ढांचे के अंतर्गत जारी किए गए EPR प्रमाण पत्र 2 वर्षों के लिए वैध रहते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है भारतीय मानक ब्यूरो BIS जो है एक यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण और यहाँ पर अनुपालन पोर्टल के माध्यम से इस ढांचे का क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। तीसरी बात ऐसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB एक ऑनलाइन पंजीकरण और अनुपालन के लिए यहाँ पर एक माध्यम ढांचे को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा, ना कि यहाँ पर ये BIS। तो 1, 2 करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। आंसर 55 का करेक्ट आंसर 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। डॉल्फिन,
चमगादड़, हाथी, व्हेल। उपयुक्त प्राणियों में से कौन सा संचार के लिए अवश्रव्य ध्वनि तरंग जो होता है उसमें लगभग 20 हर्ट्ज से कम तरंगों के उपयोग करता है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो यहाँ से देखो, एक हो जाएगा हाथी और एक आंसर हो जाएगी व्हेल। ये दो आंसर इसके करेक्ट आंसर है। जो अपश्रव्य ध्वनि होती है वो क्या होती है? देखो, जो अपश्रव्य ध्वनि होती है ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगें होती हैं, इन्हें मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ये बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है, तो याद रखना है। अपश्रव्य में कौन कौन आएगा? अपश्रव्य जहाँ पर बहुत कम होती है, जैसे कि यहाँ पर हाथी और व्हेल की। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? 3-4 करेक्ट है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है। किसी वन पारितंत्र में भेड़ियों के निष्कासन के हिरण होते हैं उसकी समष्टि में वृद्धि होती है, जिसके कारण अतिचारण की स्थिति उत्पन्न होती है और यहाँ पर परिणामस्वरूप वनस्पति में नवोदित जो वृक्ष होते हैं उसको अंकुरों की संख्या में गिरावट आती है। तो निम्नलिखित में से ये पारिस्थितिक तंत्र क्रियाविधि में से कौन सा यहाँ पर उपयुक्त वर्णन कर रहा है? आंसर हो जाएगा 57 का। ये वर्णन कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है? ये वर्णन कर रहा है ट्रॉफिक कैस्केड का ये वर्णन कर रहा है। ट्रॉफिक कैस्केड उन अप्रत्यक्ष प्रभाव को संदर्भित करता है जो किसी शीर्ष शिकारी को लाए जाने के लिए कई पोषण तत्वों से या पोषण स्रोतों से शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें शीर्ष शिकारी भेड़िया होता है, ठीक है, उसको तरह हटाया गया, और प्राथमिक उपभोक्ता हिरण होता है, समष्टि से विस्फोट, और यहाँ से प्राथमिक उत्पादक जो है ये वनस्पति, युवा, अतिचारण और क्षय। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभाव मांसाहारी से शाकाहारी से फिर यहाँ पर वनस्पति नीचे की ओर विस्तारित होता है। राइट, तो यहाँ से ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, पायलट वेल जो है ग्लोबिस बिसेफेला हाल ही में सुर्खियों में पड़ रही थी। ये किस कारण न्यूज़ में थी? आंसर हो जाएगा, ये न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड के एक पर दूरस्थ समुद्र तट पर फंस जाने के कारण उनकी मृत्यु होना। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को यहाँ से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ से इसमें बोले भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित एक वन्य अभयारण्य के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से विवरण पर विचार करना है। इस क्षेत्र में बरापेड़े गुफाएं क्या पाई जाती हैं? जो यहाँ पर दुर्लभ रोटन फ्री टेल्स बैट का एक पर ज्ञात प्रजनन क्षेत्र होगा। ठीक है, ये प्रजाति विलुप्त के कगार पर है। इस संरक्षित क्षेत्र का नाम एक यहाँ पर प्राचीन किले के नाम पर रखा गया, जिसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। ये क्षेत्र मालप्रभा और यहाँ पर महानदी जैसी कई नदियों के यहाँ पर उद्गम स्रोतों का संरक्षण बताता है। तो निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य की यहाँ पर बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा 59 में। ये बात कर रहे हैं भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की। भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 59 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। ठीक है, जो भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बेलगावी जिला कर्नाटक की घोषणा 2011 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या पर मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता है, उसके साथ यहाँ पर रोटन फ्री टेल्ड बैट एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थल होगा। राइट, और इसके बारे में क्या है? वन्यजीव संरक्षण 1972 में ये प्रभावित संरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर के अभ्यारण्य का मुख्य रूप से परामर्श में रखा जाना था, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित आर्द्र भूमि पर विचार करना है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और काबर झील, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध है? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर ये सभी हैं। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काबर झील बेगूसराय जिला बिहार, ठीक है, और यहाँ पर उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण जिला, ये भी बिहार, ठीक है, उदयपुर में नहीं है, याद रखना है, और गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार, तीनों यहाँ पर बिहार में। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा 60 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत आए विदेशी यात्री जो हैं उनकी वृत्तांतों के संदर्भ में विचार करना है। पहली बात यहाँ पर जीन बैप्टिस्ट टर्वनियर ने अपने यात्रा वृत्तांतों में से भारत के हीरे की खदानों का वर्णन किया हुआ है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मेगास्थनीज की इंडिका गुप्तकालीन प्रशासन का विस्तृत जो विवरण होती है प्रदान करती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त जो है ये लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दरबार में एक यूनानी राजदूत थे। उनकी कृति इंडिका मौर्य प्रशासन के समाज में प्राथमिक स्रोत थी। गुप्त साम्राज्य बहुत बाद में आया था, लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व
विकसित हुआ था ये, ठीक है। गुप्त काल का मुख्य उद्देश्य जो मुक्त की जो विदेशी स्रोत है फायन उसके वृत्तांत का था, तो यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरी बात है वेनसोंग ने हर्ष के दरबार में की यात्रा की और उसके शासनकाल के दौरान बौद्ध मठों की स्थिति का वर्णन किया था। तीसरी बात से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। 61 का करेक्ट आंसर सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित पर विचार करना है। ग्रंथ विवरण। थेरी का था प्रारंभिक बौद्ध जो भिक्षुड़ थे उनके द्वारा रचित पद था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 62 का जो यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात है तत्वार्थ जैन जो दर्शन थे उसके सिद्धांत की व्याख्या करने वाला ग्रंथ होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है मिलिंदपन महायान दर्शन से संबंधित ग्रंथ होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, यहाँ पर मिलिंद के प्रश्न जो थे इसमें भारतीय यूनानी द्वारा जो मेनेंडर थे उसके प्रथम और बौद्ध ऋषि नागसेन के बीच में विवाद जो संवाद था उसका वर्णन किया गया है। ये बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ होगा और पाली धर्म ग्रंथ की खुदक निकाय में शामिल है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 62 का आंसर बी। 63 नंबर है 63 नंबर क्वेश्चन। इसे बोले प्रसिद्ध चोल गंगम झील जो यहाँ पर प्राचीन काल में एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सिंचाई जलाशय है, इसका निर्माण किया गया था किसमें? ये किसके काल में? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में इसका यहाँ पर निर्माण कराया गया था, ठीक है। और ये तमिलनाडु सरकार द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम में 1000 वर्ष पुरानी चोल गंगम झील है, ठीक है। चोल गंगम झील ये न्यूज़ में भी था, ये अभी जो PT-65 यहाँ पर न्यूज़ है उसमें भी करंट में था, है ना। करंट में भी जो मैं कराऊंगा कल्चर की चोल गंगम यहाँ पर जो झील है वो न्यूज़ में आई है, ठीक है। तो मैं अभी जो कल्चर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज मैं कराऊंगा करीब 1 से 1 बजे के आसपास में कराऊंगा उसको, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट PT-65 के MCQs है वो भी कर सकते हो, ठीक है। कल्चर का पूरी मैगजीन कराऊंगा वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 63 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य कृतियों में वर्णित कटिकई की व्याख्या करता है? कटिकई की जो व्याख्या करता है आंसर हो जाएगा 64 का ए विद्वानों की क्या सभा होती है, ठीक है। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कटिकई जो है यहाँ पर ये जो मन्नार कोयल है उससे प्राप्त 2री शताब्दी से पूर्व एक यहाँ पर शिलालेख में कटिकई का उल्लेख देखा गया है। संस्कृत के घटिका की व्युत्पन्न ये शब्द विद्वानों की एक सभा उच्च शिक्षा के किसी स्थान और यहाँ पर कैसे जो यहाँ पर ऐसे स्थान से उनको संदर्भित करता है जो कोई सभा या संस्थान स्थित होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 64 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन आते हैं 65 नंबर पे। 65 है भारत के यहाँ पर कला साहित्य के संबंध में विचार करना है। इसमें यहाँ पर प्रसिद्ध मूर्तिकला और यहाँ पर इसमें दे रखा है विशेषता इसकी, ठीक है। देखते हैं इसमें पहला क्या है। देखो पहला से दे रखा है इसमें ये है पहला कि प्रसिद्ध मूर्तिकला स्थापत्य कला और इसकी जो स्थान है और इसकी विशेषता। तो देखो पहला यहाँ पर नरसिम्हा की यहाँ पर एक विशाल एकास्म मूर्ति जिसमें यहाँ पर विष्णु भगवान जो थे उसमें नर के रूप में यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है नरसिंह के रूप में। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट में इसका ये हम्पी बोले हैं, ठीक है। तो 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरी बात यहाँ से एक लटका हुआ स्तंभ जो छत के निलंबित यहाँ पर प्रतीत होता है जिसमें यहाँ पर फर्श और यहाँ पर स्तंभ के बीच थोड़ा अंतराल पाया जाता है और ये बोले हजारा राम मंदिर। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत हो जाएगी। सेकंड करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध लटकता हुआ स्तंभ जो अपनी स्थापत्य कला की सटीकता को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में स्थित है, ना कि यहाँ पर हजारा मंदिर में। तो ये बात सेकंड वाली गलत हो जाएगी। तीसरी बात है पत्थर के स्तंभ जो हल्के से थपथपाने पर लयबद्ध संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं, ये बोला विट्ठल मंदिर में। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ से भारतीय दर्शन शास्त्र के जो परंपरागत दर्शन है उसके आस्तिक जो दर्शन थे आस्तिक दर्शन और यहाँ पर उसके जो संस्थापक हैं वो बताना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से दर्शन और यहाँ पर इसके संस्थापक और दार्शनिक। पहली बात है इसमें न्याय बोला है गौतम, ठीक है। तो न्याय गौतम और न्याय सूत्र, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा वैशेषिक यहाँ पर कणाद
जैसे सी कणाद, यहाँ सी बात सेकंड वाली क्या होगी, सेकंड वाली भी करेक्ट है। तीसरा सांख्य कपिल, तीसरी बात क्या होगी सांख्य कपिल, ये भी बात यहाँ से सही है। चौथा पूर्व मीमांसा बदरायण, ये क्या हो जाएगा पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगी, बदरायण इसमें नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगा, तो यहाँ से बात गलत है। आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, तीन बातें इसकी करेक्ट है। 66 का आंसर सी सही है। 67 नंबर है, 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में किस राजवंश ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर फ्रांसवा मार्टिन को यहाँ पर पौंडीचेरी प्रदान किया था। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो प्रदान किया था, करेक्ट आंसर डी बीजापुर यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बीजापुर पता है कहाँ पर है, बीजापुर यहाँ से इसका सही आंसर है, तो 67 का आंसर बीजापुर यहाँ से सही होगा इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज के संबंध में विचार करना है। ये पुस्तक 1915 में महात्मा गांधी ने भारत जो लौटने पर उसके बाद लिखी थी। पहली बात क्या होगी 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने कई भाषणों में लेखों में अपने राजनीतिक यहाँ पर विचार सामने रखे थे, जिसमें यहाँ पर उसमें उल्लेखनीय पुस्तिका हिंद स्वराज है, जिन्होंने यहाँ पर 1909 में लंदन में दक्षिण अफ्रीका की वापसी के यात्रा के दौरान इस को यहाँ पर गुजराती में लिखा था, और SS किल्डोनन कैसल जहाज पर गुजराती में लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, अभी मैंने बताया आपको, बात सही है। तीसरी बात है ये पुस्तक मुख्यतः दलितों के कष्टों और यहाँ पर आधुनिक सभ्यता लाभों पर केंद्रित थी। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिंद स्वराज लिखने पर गांधी का उद्देश्य हिंसा पंथ और यहाँ पर आधुनिक सभ्यता थी, उसके श्रेष्ठता को दावे को लेकर के जो दोनों यहाँ की निंदा करना था। और ये पुस्तक दलितों पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि यहाँ पर इसमें सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि यहाँ पर समाज की जो मन है और यहाँ पर आत्मा सुशासन इस पर भी जोर दिया गया था। तो यहाँ से 1 गलत है, 3 गलत है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी मतलब आंसर 2 सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर, इसमें बोला है निम्नलिखित समूह जिसमें यहाँ पर 3 शासक राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं कौन हो जाएंगे। आंसर जाएगा 69 का सी अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय और दंती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 हो गया 70, निम्नलिखित तत्वों में से जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस पर विचार करना है। WTO, IAEA, ठीक है, FAO और ILO, इनमें से बोला है कितने यहाँ पर संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत शामिल होते हैं। आंसर जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो प्रणाली उसमें शामिल यहाँ पर कौन कौन सा होगा, यहाँ पर जो पहला है, पहला बोला है WTO है ना, WTO यहाँ पर एक स्थिति यहाँ पर क्या होगी इसकी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं होगा ये। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, ये यहाँ पर स्थिति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त संबंधित संगठन होगा, बात करेक्ट है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO क्या होगा, यह भी यहाँ पर एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO यहाँ पर स्थिति क्या होगी इसकी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है और एक यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट एजेंसी होगी। तो 2 3 4 करेक्ट है, तो आंसर 3 बातें सही है। ठीक है, 3 बातें सिर्फ लिख दोगे, लेकिन 3 बातें याद होनी चाहिए कौन सी सही है, पहली बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 है प्रमुख खनिज यहाँ पर है और यहाँ पर उत्पादक राज्य दिखा है। तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में से यहाँ पर कितने आसानी सम्मिलित कर रहे हैं। आंसर जाएगा 71 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, जिसमें से यहाँ पर पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तांबा, भारत में तांबे का उत्पादन अग्रणी राज्य यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, तो यहाँ पर उड़ीसा नहीं है इसमें। ठीक है, तांबा हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा आपका यहाँ से, ये करेक्ट है क्योंकि अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट किधर है, बॉक्साइट आपका यहाँ से ये गलत है क्योंकि बॉक्साइट भारत में, उड़ीसा में इसका बड़ा उत्पादक होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं होगा। चूना पत्थर किधर होगा, चूना पत्थर बोला है राजस्थान में, तो चूना पत्थर यहाँ से राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बात करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, 2 बातें इसकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक सीमा पर आप गहरे उद्गम केंद्र फोकस वाले बिंदु जो होते हैं भूकंप की परीक्षा करेंगे। आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर अभिसरण महासागरी जो महाद्वीपीय सीमा होती है, इस पर सी यहाँ से क्या होगा
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। अभिसरण महासागरीय जो महाद्वीपीय सीमा है ये। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 73 देखते हैं। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाताग्रजनन का सर्वोत्तम वर्णन रूप से करता है? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर विभिन्न तापमान और यहाँ पर घनत्व वाली वायु राशियों के बीच उसके अभिसरण के कारण मौसम का वाताग्र का निर्माण करना। ठीक है, 73 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दो प्रकार की जो वायु राशियाँ होती हैं मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र के बनने वाली ही प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। डी यहाँ से 73 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। चेरनोजम मृदा विश्व की सबसे उपजाऊ मृदाओं में से एक है जो ह्यूमस और पोषक तत्वों से समृद्ध होती है। पहली बात, 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा बोला है चेरनोजम है मृदा मुख्यतः उच्च वर्षा और यहाँ पर सघन उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति वाले क्षेत्रों में विकसित हो सकती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक विवरण जो होता है चेरनोजम और इसके प्रकार में ये स्टेपी ये पेड़ी घास भूमियों जो समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि उष्णकटिबंधीय वाले एरिया में नहीं होगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से 74 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 जारी किया गया था। ठीक है, तो किसने जारी किया गया था, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा 75 का, ये जारी किए गए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राज्य और यहाँ पर जनसांख्यिकी इसका विशेषता दे रखा है। पहली बात है, इसमें बोला है पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल यहाँ से इसका ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहाँ पर घनत्व वाला राज्य होगा। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहाँ पर 2011 जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 से 1106 यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, विश्व यहाँ पर स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या स्तर पर घनत्व मकाओ में पाया जाता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। दूसरा है सिक्किम भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व यहाँ पर राज्य होगा। सेकंड बात यहाँ से गलत है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। तीसरी बात है महाराष्ट्र सबसे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला अनुपात वाला राज्य। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत का राज्य होगा। ठीक है, उसी में गोवा सबसे कम शहरी कृत वाला सभी यहाँ पर राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में से होगा, और दिल्ली और चंडीगढ़ सबसे अधिक शहरीकृत जहाँ 97% करीब लोग यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, तीनों गलत है। तो पूछा क्या इसमें कितने सही सम्मिलित हैं, कोई सही सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, एशियान और बेमेस्टिक के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, एशियान की स्थापना बेमेस्टिक से पहले हुई थी। पहली बात क्या होगी, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात बोला है एशिया ने बेमेस्टिक की तुलना में अंतर क्षेत्रीय व्यापार में उल्लेखनीय रूप से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त की है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, बेमेस्टिक के सदस्य देशों के पास नए सदस्यों को शामिल करने के लिए एक यहाँ पर समर्थ औपचारिक तंत्र होता है, जबकि यहाँ पर एशियन के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर दोनों संगठन में नए सदस्यों को शामिल करने का तंत्र होता है और आसियान एक यहाँ पर सुव्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ से तीसरी बात गलत हो जाएगी। 1 2 यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 77 का, दो बात सही है। 78 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। बुल्गारिया, रोमानिया, आर्मेनिया, ग्रीस, इनमें से कितने देशों की सीमाएं काला सागर से मिलती हैं? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर बी, केवल 2 है ना। कौन कौन सा? काला सागर अजूब सागर को छोड़कर क्षेत्रफल जो होता है 4,36,400 वर्ग किलोमीटर, इसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है, जो यहाँ पर आयतन लगभग 5,47,000 घन किलोमीटर होगा। इसके अधिकांश तटों में उसकी ऊंचाई अचानक से तेजी से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, काला सागर एक सीमांत भूमध्य सागर है जो यूरोप के और एशिया के बीच यहाँ पर स्थित है। ये बाल्कन के पूर्व में जो पूर्वी
यूरोपीय मैदान है उसके दक्षिण में, और काकेशस के पश्चिम में, और यहाँ पर अनातोलिया उत्तर में स्थित होगा उसके। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, ये आंसर 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। राइट, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये जो बोला है कि कितने देशों की सीमाएं काला सागर से मिलती हैं। तो काला सागर की जो सीमाएं मिलती हैं ये सीमा वर्ती तो रूस हो जाएगा, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। 1-2 करेक्ट हो जाएगा, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जलप्रपात और यहाँ पर क्षेत्र और नदी दे रखा है। नियाग्रा जलप्रपात क्या होगा? नियाग्रा जलप्रपात यहाँ से ये 3 झरनों का समूह होता है जो यहाँ पर नियाग्रा घाटी के दक्षिणी छोर पर कनाडा, ओंटारियो के प्रांत और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की सीमा पर स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेंट लॉरेंस यहाँ पर नदी बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर ये जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है, ना कि सेंट लॉरेंस पर। सिवाना समुद्रम जलप्रपात भारत कृष्णा, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत, क्योंकि शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक कावेरी नदी पर स्थित कई झरनों का एक समूह होगा। ठीक है, जब भारत के कर्नाटक राज्य में मालवल्ली, मंड्या और कोलेरगाला सीमा के पास स्थित है। ये जलप्रपात चाम, राजनगर और यहाँ पर मांड्या जिले की सीमा को निर्धारित करता है। सेकेंड बात इसलिए गलत हो जाएगी। तीसरी बात है विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका जम्बेजी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। विक्टोरिया जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़े झरनों में से एक है और यहाँ पर जम्बिया और यहाँ पर जिम्बाब्वे की सीमा पर जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिर्फ एक बात इसकी करेक्ट है, तीसरी वाली। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन से विश्व के जो दोहरे यहाँ पर स्थल रुद्र हैं देश कौन कौन से होंगे बताना है। दोहरे स्थल रुद्र देश यहाँ पर कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो यहाँ पर लिंगटेस्टाइन, ठीक है, पहले यहाँ से करेक्ट होगा, और दूसरा उज्बेकिस्तान। 1 और 3 यहाँ से इसके क्या होंगे? आंसर हो जाएगा 80 का। ठीक है, ये दोहरे स्थल रूप के रूप में स्थल रुद्र के रूप में बने हुए हैं, और इसमें यहाँ पर वे एकमात्र ऐसे देश हैं जो यहाँ पर विशेष रूप से अलग अन्य स्थल रुद्र देशों से घिरे हो गए। ठीक है, जो इसमें से यहाँ पर जो लिंगटेस्टाइन है ये यूरोप में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है, जबकि यहाँ पर उज्बेकिस्तान एशिया में, जो उज्बेकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं। करेक्ट आंसर 2 बातें सही है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 है विश्व के निम्नलिखित प्रमुख शहरों को दक्षिण से उत्तर की ओर पर व्यवस्थित करना है। देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से पहला ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स जो है यहाँ पर ये 34.6 दक्षिण अक्षांश में, ये अर्जेंटीना की राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। काहिरा आपका हो जाएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित होगा। ठीक है, उसके बाद आपका बिस्केक हो जाएगा, बिस्केक जो 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और लंदन 51 डिग्री 5 अक्षांश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी होगा। ठीक है, बिस्केक जो है, बिस्केक यहाँ पर ये किर्गिस्तान की राजधानी है, और काहिरा आपका जो मिस्र की राजधानी है। आंसर हो जाएगा 81 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। डीएनए और यहाँ पर लिपिड गुणसूत्रों के संरचनात्मक घटक होते हैं। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र डीएनए की लंबी श्रृंखलाएं जो रज्जुक होती है उनके यहाँ पर विशेष प्रोटीन जो होती है हिस्टोन उसके चारों ओर लिपटी होती है, ताकि यहाँ पर भी कोशिकाओं के केंद्रक में समा सके। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरी बात है लाल रक्त कोशिकाओं में कोई गुणसूत्र नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है वरांता वायु गुणसूत्र पर स्थित एक यहाँ पर लिंग संलग्न जो अप्रभावित जीन के कारण होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो संबंध है ये वंशागति के अनुसार किसी गुण या विकार के कारण बनने वाले जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जिसमें पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई होता है। गुणसूत्र पर स्थित जीन अप्रभावी या प्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब 2 और 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है पॉजिट्रोनियम, जिसे यहाँ पर एक मूल परमाणु माना जाता है संयोजन।
तो जो आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का होगा। ये यहाँ से 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 84 नंबर को। 84 है, जल के गुणों के संबंध में विचार करना है। पहला, जल का घनत्व हिमांक बिंदु पर सबसे अधिक होता है। पहली बात 84 के यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि जल का जो हिमांक बिंदु है सबसे अधिक होगा, जल का घनत्व का हिमांक बिंदु पर सबसे अधिक होता है, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो गर्म करने पर जल क्या है, जल यहाँ पर सभी पदार्थों का घनत्व कम हो जाता है, जबकि वो ठंडा करने पर घनत्व इसका बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर जल को ठंडा किया जाता है तो यहाँ पर अधिक सघन हो जाता है, जिससे यहाँ पर बर्फ बन जाएगा। और कुछ जो पदार्थ होते हैं उसमें से एक जिनकी ठोस अवस्था में इनकी द्रव जो अवस्था होती है वो तैर सकती है। जल का जो ताप होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के लिए ताप सघन रहता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचने के बाद ये कम सघन होने लगता है, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, जल का तापमान जितना अधिक होता है उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर घुली जो ऑक्सीजन की मात्रा ये बताता है कि जब जल में कितनी ऑक्सीजन घुली होती है। ठीक है, इस प्रकार जलीय जीव के लिए उपलब्ध जैसे जैसे तापमान का स्तर बढ़ता है, घुलित ऑक्सीजन के तापमान के बीच जो व्युत्क्रम संबंध है उसी कारण यहाँ पर जल में घुली ऑक्सीजन कम मात्रा हो जाती है। यहाँ से सेकेंड गलत होगा। तीसरा, जल में अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण उसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सभी द्रव में जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, जल का जो उच्च पृष्ठ तनाव है, जल के जो अणु होते हैं उसमें हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। जल वाष्पीकरण की ऊष्मा भी यहाँ पर असाधारण रूप से उच्च होती है, और वाष्पीकरण तब होता है जब कोई द्रव गैस में रूपांतरित होता है, तो इसे यहाँ पर एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बनाता है, और जल की वाष्पीकरण की ऊष्मा जो होती है ये 41 जो किलो जूल अपॉन मोल होती है। तो तीसरी बात करेक्ट हो जाएगी, पहला दूसरा गलत है। आंसर 84 का एक स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भौतिक संपदा अधिकार और यहाँ पर जो व्यापार संबंधी पहलू हैं उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है ये बोला इसका जो प्रशासन विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो 85 का स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, मानव पशु या पादप स्वास्थ्य के लिए खतरनाक जो आविष्कार है उसको पेटेंट से बाहर रखा जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, यह समझौता अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं देता है। तीसरी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य लाइसेंसिंग सरकार अधिकृत लाइसेंस होते हैं जो किसी कंपनी या व्यक्ति को पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया को उपयोग करने की अनुमति देता है। ये समझौते के तहत यहाँ पर अधिकार धारक जो होता है उसकी अनुमति के बिना अनिवार्य लाइसेंसिंग और सरकारी उपयोग की अनुमति होती है, लेकिन यह अनुमति पेटेंट अधिकार धारक को वैध हित की रक्षा और उससे कुछ शर्तों के तहत दी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा गलत है। 1 2 करेक्ट है, तो आंसर दो बात इसकी सही है। 85 का बी। 86 नंबर है, निम्नलिखित उपाय में से कौन सा बैंक के ऋण जमा अनुपात को सुधार करने में सहायक होगा। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर, ये जमा आधार पर समान बनाए रखते हुए वितरित ऋणों की मात्रा बढ़ाना, से यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 77 में। 77 नंबर में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ऋण सुविधाओं पर विचार करना है। पहला, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। दूसरा है एक्सटेंड फंड फैसिलिटी, सस्टेनेबल फाइनेंस फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंस जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो। इनमें से उपयुक्त ऋण सुविधाओं में से कितनी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रदान की जाती है। आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर, यहाँ से ये केवल 3 में होगी इसमें। ठीक है, कौन कौन सा, इसमें हो जाएगा 3 में केवल आपका जो है इसके मुख्य घटक में हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ऋण सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय जो ऋण सुविधा उसके मुख्य घटक में आपका आएगा एक तो ये हो जाएगा सस्टेनेबल जो फाइनेंस यहाँ पर है, सस्टेनेबल फाइनेंस फैसिलिटी, ये विश्व बैंक समूह की एक पहल होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य सरकारों के, यहाँ पर ये बात इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये विश्व बैंक की जो पहल है, बाकी सब इसकी करेक्ट 1 2 और 4 यहाँ से सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 और 4, सस्टेनेबल फाइनेंस फैसिलिटीज में नहीं होगा। 3 बातें इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है,
हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के प्रथम अग्रिम जो अनुपात है या अनुमान है उसमें जारी किए गए इस संदर्भ में विचार करना कि कितने घटक यहाँ पर जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उसकी हिस्सेदारी के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा T8 का, जो घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से पहला आएगा निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, दूसरा सकल स्थायी पूंजी निर्माण, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ से निर्यात, चौथा हो जाएगा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। 88 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है, ठीक है। निजी जो अंतिम उपभोग व्यय है इसमें यहाँ पर जीडीपी की हिस्सेदारी कितनी होती है, इसमें यहाँ पर जो हिस्सेदारी पहले वाली है 61.8 और सरकारी अंतिम जो उपभोग उसमें सरकारी स्थिति वाले इसमें यहाँ पर होती है 10.3 और सकल स्थायी पूंजी में निर्माण में कितनी होती है, जिसमें होती है यहाँ पर 30% या 30.1 मान सकते हो, ठीक है। और निर्यात में कितनी होती है, निर्यात में 21.5, इंपॉर्टेंट याद रखना है। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सरकारी प्रतिभूति के संबंध में विचार करना है। वाणिज्यिक बैंकों के पास केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे अधिक हिस्सा होता है। पहली वजह से क्या होगी, करेक्ट है। दूसरा, व्यक्ति सरकारी प्रतिभूति के बाजार में भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा एक रिटेल डायरेक्ट डेबिट खाता खोल सकता है। ये भी वजह से इसकी क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस खाते का उपयोग करके यहाँ पर खुदरा निवेशक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकेंगे। दोनों बातें करेक्ट है। भारतीय समावेशन निगम लिमिटेड सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में केंद्रीय जो प्रतिपक्ष के रूप में काम करेगा। तीसरी वजह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बाजार और यहाँ पर जो NDSOM है वो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगे और सभी यहाँ पर आउटराइट ट्रेड का समावेशन इसके माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है। 89 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक से अधिक प्रभावी रहता है। सेकेंड, पहली बात क्या है, पहली बात से इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात है, 8 प्रमुख उद्योगों में सूचकांक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के अंतर्गत कार्यरत आर्थिक सलाहकार जो कार्यालय है इसके द्वारा जारी एक त्रैमासिक उत्पादन सूचकांक होता है। सेकेंड बात क्या होगी, 90 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 8 कोर उद्योग में सूचकांक 8 प्रमुख उद्योग अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, इसके उत्पादन के संयुक्त रूप से अलग प्रदर्शन को मापता है। और 8 कोर उद्योग में जो औद्योगिक उत्पादन है इसमें सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं का भारांश 40.27% होता है। और इस उद्योग में संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के तहत इसमें आर्थिक सलाहकार जो कार्यालय है उसके द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है और त्रैमासिक आधार पर इसे नहीं जारी किया जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक और यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक जो होते हैं उसके आधार पर एक आधार को वर्ष को संशोधित करके 2019 कर दिया गया। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। एक और चेंज सही है, आंसर 90 का 90 का यहाँ से पूछे सही कौन सा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, बेरोजगारी की यहाँ पर प्राकृतिक दर के संबंध में विचार करना है। ये इंगित करती है कि प्रचलित वेतन दर प्रकार करने के इच्छुक सभी व्यक्ति नियोजित होंगे। पहली बात क्योंकि 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो NRU जो होते हैं इसकी स्थिति में घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी की उपस्थिति के कारण काम करने के इच्छुक सभी व्यक्ति नियोजित नहीं हो पाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, इसमें घर्षणात्मक या घर्षणात्मक और यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी शामिल होती है लेकिन चक्रीय बेरोजगारी शामिल नहीं होती है, ये बात क्या हो जाएगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि NRU में चक्रीय बेरोजगारी शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। क्या पूछा है, कौन सा इसमें सही होगा, राइट, तो बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर है 91 का। 92, प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद जो जाबो है, कटास और यहाँ पर एरी संबंधित है किससे, आंसर हो जाएगा 92 का डी, भारत की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों में से संबंधित हो गए, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित पर विचार करना है। यह मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार करता है। पहली बात क्या होगी, 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें कृत्रिम रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया
नहीं किया था, मतलब शून्य बजट की बात कर रहा है, ये भी बात सही हो जाएगी। तीसरी बात है आच्छादन और यहाँ पर बीजामृत की जो प्रथाएं होती हैं इस प्रकार खेती का एक अभिनव होती हैं, ये भी बात करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों शून्य बजट की यहाँ पर बातें को एकदम सही बता रहा है। 93 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। आगे आते हैं, शून्य बजट यहाँ पर जो होता है, जो प्राकृतिक खेती होती है ZBNF, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो होती है, ये यहाँ पर कृषि प्रणाली सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित की गई है, जिसे यहाँ पर खेत आधारित जो संसाधन होते हैं उसको उपयोग को लेकर जोर दिया जाता है। इसमें यहाँ पर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जैसे जो बाह्य आगत हैं वो देखी की जाती है, जिसका यहाँ पर लक्ष्य संधारणी जो लागत है उसके प्रभावी रूप से कृषि में सुनिश्चित करना। तो ये सब ZBNF के कुछ बात याद रखनी है। 93 का आंसर सी। 94 है, 94 नंबर है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसके बारे में सही होगा। इसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, वन्यजीव संरक्षण निदेशक के पद का प्रावधान किया गया है, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए स्टेटमेंट इसका 94 का सही है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, फ्रेऑन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से बोला कितने यहाँ पर ओजोन क्षयकारी पदार्थ होंगे। ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ है इनमें से एक यहाँ पर कौन सा होगा, सिर्फ यहाँ पे ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ है ये ODS जो होते हैं, ये रासायनिक यौगिक होते हैं जो पृथ्वी की समताप मंडल में ओजोन परत को क्षरण के कारण बनते हैं। ठीक है, और ये समानता ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गया। ठीक है, हेलोन यहाँ पर इसमें नहीं दे रखा है, कार्बन, टेट्रा क्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें सिर्फ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दे रहा है, तो एक यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 96 से निम्नलिखित पर विचार करना है। सतत यहाँ पर विकास और यहाँ पर उसके उद्देश्य क्या होंगे। सतत विकास के उद्देश्य पहला है 96 का, इसमें बोला है SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जलवायु कार्रवाई, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 30 नंबर है ये क्या करेगा, ये क्लाइमेट एक्शन जलवायु कार्रवाई, बात सही है। SDG 14 संधारणी शहर और समुदाय, 14 यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर, तो ये बात संधारणी शहर को लेकर नहीं होगा। SDG 15 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, ये जल के नीचे जीवन, ये 15 वाली बात भी गलत है, क्योंकि लाइफ ऑन लैंड है ना, जल के नीचे जीवन नहीं, लाइफ ऑन लैंड, तो 15 ये भी बात यहाँ से गलती है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा, एक बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्रीन हाउसिंग पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर ये बी, कंपनियों की जांच और आलोचना से बचने के लिए अपनी संधारणी पहलों के बारे में कुछ यहाँ पर भी नहीं कह सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं कहती है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन वॉशिंग जो होता है, ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन हाउसिंग दोनों अलग अलग हैं। ग्रीन वॉशिंग जो होता है एक अपर्याप्त भ्रामक दावों का बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, वो ग्रीन वॉशिंग हो गया। और जो ग्रीन हाउसिंग होता है ये वास्तविक या आंशिक कार्रवाई के रूप में बहुत कम चर्चा करना, दोनों की स्थितियों में सामूहिक प्रगति को कमजोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके से समानता भ्रम दावे यहाँ पर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर दूसरे में जानकारी सहकर्मियों के बारे में सीखने को अवसर को दबा दिया जाता है। तो दोनों बारे आपको याद रखना है, ग्रीन वॉशिंग और ग्रीन हाउसिंग। 97 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर है, भारत में ग्रीन क्रेडिट की जो यहाँ पर गणना हेतु प्रयोग किए जाने वाले संशोधित जो पद्धति उसके बारे में विचार करना है। ग्रीन क्रेडिट तभी प्रदान किया जाता है जब रोपित क्षेत्र न्यूनतम 60% वितान घनत्व पर प्राप्त कर लेता है। पहली बात, 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट 98 का यहाँ से ये गलत होना चाहिए। हाँ, पहली बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट तभी प्रदान किया जाते हैं जब यहाँ पर वृक्षारोपण क्षेत्र न्यूनतम 40% या वितान घनत्व प्राप्त कर लेगा तब। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, 60% नहीं। सेकंड बात है, अब ग्रीन क्रेडिट का दावा पुनर्स्थापन जो है गतिविधियों उसके न्यूनतम 5 वर्षों के लिए संचालन के बाद ही किया जा सकेगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 98 का आंसर है। 99 देखते हैं, इसमें बोला है तान पाषाणकालीन यहाँ पर समाज के संबंध में विचार कर रहे हैं। हड़प्पावासी की भांति इनके भी अधिकांश घर पक्की ईंटों से बनाए थे। पहली बात, 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर
ये कच्ची ईंटों के होते थे और सरकंडे और मिट्टी की दीवारें होती थी, फूसों की छतें होती थी, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ये वस्त्र निर्माण में निपुण होते थे, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि इन्होंने अपने सजावटी दोनों तरह की जो वस्त्र है वो बनाने के लिए ऊन, कपास, सन रहित यहाँ पर जो विभिन्न रेसे हैं उसका उपयोग किया था। तीसरी बात यहाँ से ये सही है, ये केवल पुरुष देवताओं की पूजा करते थे। तो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पाषाण युगीन लोग धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर के जिन्हें मानते थे, और इसमें देवता और देवियाँ दोनों की पूजा की जाती थी, ठीक है। और इसमें तमाम पाषाणकालीन स्थलों में बड़ी संख्या में टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली थी। तीसरा गलत हो जाएगा, ओनली टू करेक्ट है, तो एक बात यहाँ से इसकी सही है। कौन सी, यू सेकंड वाली बात है वो, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन में। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दे रखा है। सूर्यनाथ बनर्जी राजद्रोह के आरोप में जेल जाने वाले पहले भारतीय संपादक थे। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, बात सही बोला है। दूसरी बात बोला है कि यहाँ पर बंगाली समाचार पत्र में सूर्यनाथ बनर्जी ने 1878 में शस्त्र अधिनियम की आलोचना की थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा पहला सिर्फ करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो आंसर 100 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो ओपन टेस्ट पहला था, ठीक है, ओपन टेस्ट पहला मैंने आपको यहाँ से खत्म करा दिया, राइट। और जो ओपन टेस्ट यहाँ पर दूसरा है अभी वो मुझे यहाँ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ओपन टेस्ट तीसरा भी हो चुका है, तीसरा भी यहाँ पर मुझे नहीं मिला हुआ है। जैसे ही मुझे मिलता है तो यहाँ पर मैं ओपन टेस्ट 2 और 3 आपको कराता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, क्वेश्चन तो लेकिन है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास रखे हुए हैं, उनको PDF फॉर्मेट करने को लेकर करके मैं आपको करवाऊंगा वो, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको, बाकी कोई दवा ट्राई करने नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एक बात याद रखना है, मैं आज कल्चर की मैगजीन लेके आ रहा हूँ, मतलब जो है PT 65 की, उसको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। जितने भी PT 65 मैगजीन है उसके मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक से, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो सब आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बोलोगे तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।